नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश इसलिए कर रहा हूँ कि ये राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और वहाँ पर बीजेपी जेडीयू का अलायंस नहीं हो पाया। आरसीपी सिंह को इस काम में लगाया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली और अब जेडीयू ने अकेले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है। जेडीयू के उम्मीदवारों की सूची भी जारी होने लगी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेडीयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह पार्टी के उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता ने 2025 तक काम करने का अवसर दिया है, इसलिए लोग काम करें तो ठीक रहेगा, बेकार की बातें न करें। और उन्होंने कहा कि हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू को अकेले नहीं लड़ना चाहिए। जेडीयू का यूपी में अकेले लड़ने का कोई मतलब भी नहीं है। यह सच है कि उन सीटों को लेकर हम बात कर रहे थे जिन पर दूसरे हफ्ते में, फरवरी के दूसरे हफ्ते में नामांकन होना है, तो समय अभी था, पार्टी को इंतजार करना चाहिए था। उनके कहने का मतलब ये है और उनको अभी भी उम्मीद थी कि बीजेपी से समझौता हो सकता था, लेकिन समझौता तो टूट गया और समझौता टूटा तो इसको लेकर वो निशाने पर भी आए पार्टी के नेताओं के। ललन सिंह ने कहा कि ये काम तो आरसीपी सिंह को दिया गया, वही जाने कि क्या बातचीत हुई और क्यों बातचीत नहीं बन पाई। तो आरसीपी सिंह इस बयान से भी नाराज हैं और अपने को समझौता नहीं होने के लिए दोषी ठहराए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कोई भजन कीर्तन और कव्वाली करते रहे, हम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मजबूती के लिए काम करते हैं। जनता ने उन्हें 2025 तक काम करने का मैंडेट दिया है, इसलिए नीतीश कुमार सशक्त तरीके से काम करते रहें, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो आरसीपी सिंह नाराज हैं कि उनको जिम्मेवार ठहराया जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी से समझौता नहीं होने के लिए। उनका तो संकेत यही है कि जेडीयू ने जल्दबाजी की है और फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में जिन सीटों के लिए नामांकन होना है उसके लिए अभी बहुत समय था, तो बातचीत चल रही थी, बातचीत बन भी सकती थी, लेकिन इस बीच जेडीयू ने अकेले चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। और आपको पता ही है कि स्टार प्रचारक की जो सूची है यूपी चुनाव की, उसमें आरसीपी सिंह का नाम शामिल नहीं है। जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिन 15 लोगों को उस सूची में शामिल किया गया है या जगह मिली है, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग पहचानते हैं। तो स्टार प्रचारकों की सूची पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। अपने ऊपर टिप्पणी के संबंध में उन्होंने कहा कि हम तो 2017 में भी यूपी चुनाव को लेकर सक्रिय थे, लोग उनके ऊपर बोलकर मनोरंजन करते हैं, मैंने हमेशा पार्टी और नीतीश कुमार को सशक्त करने का काम किया है। सभी लोगों को दाएं बाएं नहीं कर काम नहीं करना चाहिए। तो आरसीपी सिंह नाराज हैं और पार्टी के ही उत्तर प्रदेश चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर असंतोष जता रहे हैं। और उनका कहना सच भी है एक हद तक कि उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने से जेडीयू को कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले चुनावों का जो नतीजा सामने रहा है उससे तो कहा जा सकता है कि वहाँ पर अलायंस करके ही चुनाव लड़ना पार्टी के हित में होता। और वही बात आरसीपी सिंह कह रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह पार्टी के नेता हैं और बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। अगर वो ये सवाल उठा रहे हैं तो जेडीयू की चिंता बढ़नी चाहिए।